अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए, आमीन। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं चिकन देगी कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दी है 2 मीडियम प्याज। इसको हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि कौरमे में आप लोगों को पता है कि प्याज जो है तल के निकाल लेते हैं और ताकि वो बाद में डलती हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं प्याज को अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ और यहाँ पे हमें प्याज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ ये देखें आप, मैंने यहाँ पे जो है प्याज में फ्राई कर रही हूँ। आपने इसी तरह से करना है। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, ठंडी होगी तो उसका कलर जो है मज़ीद डार्क हो जाएगा। तो यहाँ देखें, मेरी प्याज तल ली है मैंने और यहाँ मैं निकाल रही हूँ उसको। आप कोई भी पेपर ले लें, अखबार या टिश्यू पेपर। तो यहाँ मैं टिश्यू पेपर पे अपनी जो प्याज है वो निकाल रही हूँ और इस पे जो है इसको ऑयल ड्राई कर लूँगी। इसके बाद हम चलते हैं इसका मिक्सचर बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप दही लिया है और उसके साथ मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून। और इसमें चला जाएगा थोड़ी सी पिसी हुई इलायची मैं इसमें डालूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी शान का कोरमा मसाला। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है रेसिपी बनती है। मैं हाथ का भी कोरमा जो है बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो कोरमे की भी कोरमा पैकेट जो है इसका बना के मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है शान का कोरमा मसाला और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और तकरीबन मैंने आधे से ज़्यादा पैकेट डाला था और इसमें 1 चम्मच मैंने बचा दिया था क्योंकि हम आधा किलो बना रहे हैं। तो आधा किलो में थोड़ा सा मैंने आधा पैकेट नहीं डाला, मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने बचा लिया ताकि ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा कोरमा बने। तो उसके साथ ही उसी पैन में मैंने जो है 2 मीडियम प्याज मैंने अलग से ग्राइंड करके रख ली थी, जिससे ग्रेवी बनाएंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं दानेदार कोरमा, जो कि शादियों में आपने देखा होगा कैसा दानेदार कोरमा होता है, शादियों वाला देगी कोरमा। बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको एक कोरमे की रेसिपी मैं बता रही हूँ। और ये मेरे बाबा की रेसिपी है, वो बनाते थे, बहुत ज़बरदस्त इसको कोरमा को बनाते थे। तो उनसे ही मैंने सीखी है। और ये देखें, यहाँ पे मैं प्याज को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, यहाँ पे हमें ऐसे ही थोड़ा सा इसको वाइट रखना है। तो हल्का सा इसको थोड़ा सा और हम भून लेंगे और भूनने के बाद इस पॉइंट पे हम डालेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने ले लिए है आधा किलो चिकन और चिकन हम इसमें फ्राई करेंगे जब तक हमारी जो चिकन है वो वाइट हो जाए, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो वाइट हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं कितनी आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है, आपने कोई अलग से मसाले नहीं डालने। और ये देखें, यहाँ पे मैंने मिक्सचर बनाया था जो दही के साथ पैकेट और अदरक लहसुन और इलायची जो डाली थी छोटी पिसी हुई, और उन सबको मिक्स करके मैंने ये सारा मसाला इसमें डाल दिया है। कितना आसान सा है, देखें आप रेसिपी है। और इसको हम इसमें भून लेंगे। देखें चिकन को मैं इसमें भून रही हूँ, अच्छे से आपने इसको भून लेना है। यहाँ भुन गया, भुनाई पे रखा मैंने इसको। और जिस प्याली में मैंने मसाला बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि हमारी जो चिकन है इसमें गल जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो हमने प्याज तल के निकाली थी। अब ये देखें, यहाँ इसको जो प्याज को आपने करना है, यहाँ पे ग्राइंड नहीं करना। ये हमारी जो है ड्राई हो गई है प्याज सारा। देखें, इसका ऑयल ऑब्ज़र्व कर लिया है टिश्यू ने और इसको हमने हाथों की मदद से इसको मसलना है इस तरह से। और मसलने के बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट, 1 टेबल स्पून हमने डाला है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ।
पिसा हुआ मैंने इसमें डाला है और यहाँ पे डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें यहाँ पे मैंने गरम मसाला पीस के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी जायफल जवतरी का पाउडर और इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और आप इसी क्वांटिटी में डालिएगा जिस क्वांटिटी में मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर ज़्यादा आप डालेंगे तो आपका जो कोरमा है वो कड़वा हो जाएगा, तो आपने इतना ही डालना है। ये मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जायफल जवतरी का पाउडर जो है वो मैंने इसमें डाला है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से देखें, इस तरह से आपने मसल लेना। आपने देखा होगा बटियारे जो कोरमा वगैरह बनाते हैं तो वो इस तरह से प्याज को तैयार करके रखते हैं। तो यहाँ देखें मैंने प्याज का जो है मिक्सचर इस तरह से मैंने तैयार करके रख लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये प्याज का मिक्सचर ये तैयार हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपने कोरमे की तरफ। यहाँ हमारे कोरमे को हमने धीमी आंच पे रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें हमारी चिकन काफ़ी हद तक गल गई है और आप ये देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी है। तो हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी हम भुनाई करेंगे यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी। और बिल्कुल ये ऑथेंटिक रेसिपी है और इतनी मज़े की जो है खुशबुएँ आ रही थी। और एक टिप मैं और बताना चाहूँगी, ये बाबा ने मेरे बताया था कि हम जब इसमें चिकन फ्राई करते हैं आधी हमारी जो है गल गई है अच्छे से चिकन, तो उसके बाद में सारी जो चिकन है वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि और निकालने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए। क्योंकि इस पे इसको जो मसाला लगा हुआ था जो हमने बेटर में से निकाला वो मसाला जो है हमारी बोटियों में उसकी खुशबू उसका टेस्ट जो है हमारी बोटियों में आ जाएगा। और इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपकी बोटियों में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। आप ज़रूर ये टिप जो है ट्राई करिएगा। थोड़ी देर निकाल के आप फ्रीज़र में रख दिएगा बोटियों को और फिर आप दोबारा इसमें डालिएगा। तो जब तक वो हमने फ्रीज़र में रखी हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना मसाला उसको अच्छे से भून रहे हैं। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ रहा है, कितना मज़ेदार इसका जो है वो दाना बन रहा है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं इसकी। और जब इसमें मैं प्याज वाला मिक्सचर ऐड करूँगी फिर तो वाह वाह कितने मज़े की इसमें खुशबू आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने इसको भून लिया है। और अब हम इस पॉइंट में डालेंगे अपनी जो प्याज और जायफल जवतरी पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और गरम मसाला डाल के जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही देखें आप, जैसे ही इसमें डाला और ये मज़ीद गाढ़ा हो गया और दाने बनने इसके शुरू हो गए। ये देखें कितना मज़ेदार इसका दाना बन रहा है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ ये देखिए हमारा मसाला भुन रहा है और इसके बाद ये देखिए इसको हमने और मज़ीद भूनते रहना है। तो यहाँ देखें आप, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, मेरी फेवरेट भी है। और आपको पता है कि मैं आज जो है ना सो के उठी थी तभी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। और ना मामा जो है ना मैं रो गई थी, मामा ने मुझे डांटा था। तो ऐसी बुरी बात है, मामा ने मुझे डांटा था। तो ना मैंने बस क्या किया, मैंने बस जो है अपनी बहनों को बस पेंसिल नहीं दी। मामा ने ना मुझे उस पर कह दिया कि तुमने उनको पेंसिल नहीं दी। तो इसलिए ना मामा ने बोला चलो आओ, फिर मैं आई, आप लोग की वजह से आई हूँ। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से मामा बना रही हैं। हाँ तो चलें देखें, इसने मेरी शिकायत भी आप लोगों से कर दी है और देखें इससे रहा नहीं गया। इसने कहा चलो मैं बताती हूँ इन लोगों को, और इसने आप लोग से ना मेरी शिकायत कर दी है। तो यहाँ देखिए मैंने जो चिकन फ्रीज़र में रखी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसमें अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे हम। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जो है दाना बना है यहाँ पे। और आपने इसको इसी तरह से भूनते जाना है ताकि इसका दाना बनता रहे और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह से भूनना है। बहुत ही मज़ेदार जो है ये कोरमा बनता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को इसी तरीके से इसी क्वांटिटी में आप बना के देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये कोरमा बनता है। तो यहाँ ये देखें हमारा भुनाई पे आ गया। तो यहाँ पे जो है हमने ये देखें कैसा दाना बना है, बिल्कुल शादियों वाली इसकी जो है रंगत और इसका दाना बना है।
तो हम लोग तो इसे शीरमाल के साथ और नान के साथ खाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट आता है। और ये देखें यहाँ पे भुन गए। तो यहाँ पे आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं किए। और मज़े की बात यहाँ पे हमने अब जो है इसमें पानी नहीं डालना, हमने इसमें जब ग्रेवी करनी है तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध से एक बहुत ही ज़बरदस्त मावे जैसा टेस्ट आता है इसमें। तो ये देखें यहाँ पे मैं 1 कप इसमें दूध ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितनी आपको जो है इसमें ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इतनी ही ग्रेवी रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है यहाँ पे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो आपने जो है अपने हिसाब से ही इसमें दूध ऐड करना है। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसमें। तो ये देखें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। और ये देखें यहाँ पे फिर इसके बाद दूध डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको हम दम करेंगे। और यह हमारा जो है मज़ेदार खुशबूदार कोरमा जो है वो तैयार हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। और दम के बाद भी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितना ये अच्छा लग रहा है। यकीनन आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा और आपका भी दिल कर रहा होगा कि हम लोग दूसरे दिन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। तो 5 मिनट के बाद ये देखें कितना मज़ेदार खुशबूदार ऐसी मज़ेदार खुशबू आ रही हैं। जब आप ये कोरमा बनाएंगे तो आपके पूरे घर में जो है इसकी खुशबुएँ घूम रही होंगी। और ये देखें, और आप दावत में इसको बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।